महाकाल शुरुआत करना चाहूंगा कि मुझे लगा मेरी उलझी जिंदगी की राह थी वो। मुझे लगा मेरी उलझी जिंदगी की राह थी वो। मुझे नहीं पता था मेरा सबसे बड़ा गुनाह थी वो। हमें लगा कि वो शख्स हमें खुशियों का नया साल देगा। हमें नहीं पता था कि वो हमें अपनी जिंदगी से इस कदर निकाल देगा कि मैं इसलिए उस बेवफा का जिक्र नहीं करता हूं। मैं इसलिए उस बेवफा का जिक्र नहीं करता हूं क्योंकि हमारा महबूब हमसे कहता है जा अब मैं तेरी फिक्र नहीं करता हूं। हमें लगा कि हमारे जख्म की दवा बनेगी वो। हमें लगा कि हमारे जख्म की दवा बनेगी वो। हमें नहीं पता था कि बदलते वक्त के साथ बेवफा बनेगी वो। कि मैं वो चिराग था जो दिन रात जलता रहता था। उसकी बेवफाई की हवा ऐसी चली कि मुझे बुझना पड़ा। कि दर्द बहुत है सीने में, ये दर्द तुम्हें कैसे बताएं। दर्द बहुत है सीने में, ये दर्द तुम्हें कैसे बताएं। मैं तो कहता हूं चलो फिर से इश्क करें और जरा अपनी किस्मत को आजमाएं। सुभाष भाई कि उसका मुस्कुराता चेहरा इस कदर बसा है मेरे जहन में कि हमारी आंखें हमें अश्क बहाने की इजाजत नहीं देती। हम कहते हैं हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ बैठिए और हमारे साथ आइए। जिंदगी में कुछ करो या ना करो पर इश्क का गुनाह जरूर करना चाहिए। हमने तो पत्थर को पिघलते देखा है, फिर ये दिल क्या चीज है। हमने तो पत्थर को पिघलते देखा है, फिर ये दिल क्या चीज है। और हम पर कोई दवा असर ना करेगी क्योंकि ये आशिक तो उसका मरीज है। मुझे अफसोस है उसके जाने का लेकिन उस पर कोई असर नहीं। मुझे अफसोस है उसके जाने का लेकिन उस पर कोई असर नहीं। दर्द इधर तो है लेकिन दर्द उधर नहीं। मुझे नहीं पता उसका हाल कैसा है, शायद मैंने जैसा छोड़ा था वैसा है। मुझे नहीं पता उसका हाल कैसा है, शायद मैंने जैसा छोड़ा था वैसा है। कि आज वो बेवफा मेरे पास आना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि आज मेरे पास कितना पैसा है। आज तुम्हारे पास है सुभाष भाई, आज तुम्हारे पास है कल हमारे पास थी। आज तुम्हारे पास है कल हमारे पास थी। अरे हरकतें इसकी कोई मुझे ना बताए। ये लड़की बड़ी बेवफा है, पता नहीं बदलते समय के साथ कल किसकी हो जाए। कि एक लड़की थी जो मेरी जान थी, क्या बताऊं मैं वो कैसी इंसान थी। एक लड़की थी जो मेरी जान थी, क्या बताऊं मैं वो कैसी इंसान थी। मैं तो एक मामूली सा बादल था और वो पूरा आसमान थी। मैं तो एक मामूली सा बादल था और वो पूरा आसमान थी। कहती थी मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, कहती थी मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। अरे तुम ये मत सोचना वो लड़की बेईमान थी। एक लड़की थी जो मेरी जान थी, क्या बताऊं मैं वो कैसी इंसान थी। एक दिन उसका असली चेहरा सामने आया मेरे। मुझे तो उस दिन पता पड़ा यार वो लड़की पूरी मेकअप की दुकान थी। एक लड़की थी जो मेरी जान थी। कुछ लाइनें और हैं। पिछली बार तो भैया ने डाली नहीं थी ये वीडियो। टॉपिक है नन्ही जान। कि अभी तो सीधी भी नहीं हुई उसकी टेढ़ी चाल और उम्र थी उसकी सिर्फ 14 साल। भाग्य ने लिखी थी ना जाने कैसी बर्बादी और बाली उम्र में हो गई उसकी शादी। फिर आया उसकी जिंदगी में बहुत बुरा सवेरा और वो सोचने लगी कि कहां गया बचपन मेरा। भाग्य नहीं दे रहा था उस लड़की का साथ और माँ बाप ने छोड़ दिया उस बच्ची का हाथ। अपने घर से वो पराई हो गई, उस नन्ही जान की आज विदाई हो गई। जहां शादी हुई उसको उनको लड़कों से ज्यादा प्यार था, लड़की के नाम से भी उन्हें बिल्कुल इंकार था। बीत गए कुछ महीने, उसे जन्म देना था एक नन्ही जान को। देखना है ये कि आखिर कौन बचाएगा उसके सम्मान को। और वहां जन्मी एक नन्ही कली, किसे पता था कि चढ़ने वाली है उसकी बलि।
वो बोली छोड़ दो इसे, एक छोटी बच्ची है, ना समझना इसे झूठ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। खुशियां उसकी ऊंचे उड़ने वाला बाज ले गया, उस नन्ही बच्ची के प्राण यमराज ले गया। मैं पूछना चाहता हूं उस नन्ही जान का क्या कसूर था, मदद ना कर सका एक भी बार, ये समाज क्या इतना मजबूर था। उस नन्ही जान की अभी तो पलक भी नहीं खुली, फिरा वक्त का पहिया ऐसा कि वो ये दुनिया छोड़ चली। वो हंसता हुआ चेहरा, वो खिलखिलाती हुई मुस्कान, अरे कोई तो लौटा दो वो नन्ही जान। तुम सब हो चुके हो अंदर से खोखले, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है, और छीन लेना किसी मासूम की जिंदगी, अरे जाओ यार, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं है, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं है। धन्यवाद और जय महाकाल।